नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और बेहतरीन वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएमसी बैठक माह जून 2025 की। किस तरह से करनी है, किन पॉइंट्स, किन बिंदुओं को शामिल करना है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो को। और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई हेडिंग होगी। विद्यालय का नाम आएगा, माह जून 2025, जुडाइस कोड डालिएगा, सत्र लिख दीजिएगा। बैठक का विषय होगा एसएमसी मासिक बैठक। बैठक का एजेंडा होगा एसएमसी बैठक एजेंडा। दिनांक 18 जून 2025। क्योंकि ग्रीष्मावकाश है तो उसके बाद जो प्रथम बुधवार पड़ रहा है कार्य दिवस के अकॉर्डिंग, उसमें आप बैठक करेंगे। दिन बुधवार रहेगा। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण। विद्यालय का नाम, विकासखंड और जनपद रहेगा। विषय हो एसएमसी मासिक बैठक आयोजन के संबंध में। अब नीचे चलते हैं। महोदय ऑब्लिक महोदया, जो भी उचित है वो आप प्रयोग करेंगे। आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 18/6/2025 दिन बुधवार को समय 9 एएम से 10 एएम बजे तक, मतलब ये 9 से 10 सुबह के टाइम, विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अतः आप सभी ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। एसएमसी बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है। ठीक है, तो बिंदु अभी मैं पढ़ता हूँ, उससे पहले साइड में देखिए सूचना का माध्यम दिखा देंगे। मोबाइल फ़ोन द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं के द्वारा। और एजेंडा दिनांक एक दिन पूर्व रखेंगे जो ये एजेंडा बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे कह दूँ कि वीडियो यदि फॉरवर्ड तेज़ी से दिख रहा है, आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, तो आप इसे रोक कर आराम से इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, मैटर को नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में। धीरे-धीरे वीडियो को बढ़ाते रहिए और लिखते रहिए। अब बात करते हैं एसएमसी एजेंडा में कौन-कौन से बिंदु शामिल हैं। एसएमसी बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी, जिसमें पहला है 100% नामांकन पर चर्चा, स्कूल चलो अभियान रैली पर चर्चा, समर वेकेशन के बाद विद्यालय में साफ सफाई और आकर्षण बढ़ाने पर चर्चा, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री क्रय करने पर चर्चा, इको क्लब पर चर्चा, जैसे एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान, योग दिवस के आयोजन पर चर्चा, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ है। वर्तमान सत्र में प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्रों हेतु है ये। खेल में छात्र और छात्रा का बराबर प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। अब नीचे आता है कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालय स्तर से बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में सभी एसएमसी सदस्यों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को चर्चा परिचर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। बैठक कार्यव्रत। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 18/6/2025 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियमानुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज के बैठक के बारे में, और देखिए साइड में यहाँ बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान ले लीजिएगा जो भी उपस्थिति है। नीचे चलते हैं। आज की बैठक के बारे में, आज की बैठक में 1/3 से ज़्यादा यानी 5 से ज़्यादा सदस्य उपस्थित रहे। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को श्याम पट्ट पर लिखा गया और प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की गई। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक ऑब्लिक सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को एसएमसी रजिस्टर पर अंकित किया गया तथा बैठक के अंत में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। एसएमसी बैठक को माह के प्रथम बुधवार को ससमय संपन्न कराया गया। बैठक में चर्चा पर चर्चा के बिंदु। पहला बिंदु जो रखा गया था 100% नामांकन पर चर्चा। वर्तमान सत्र 2025-26 में 31 जुलाई 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके समस्त बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 100% नामांकन हेतु जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जिसकी सूचना एक दिन पूर्व सभी को देना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सभी की सहभागिता जागरूकता रैली में मिल सके। अगला, स्कूल चलो अभियान रैली पर चर्चा। देखिए फेज 2 ये अभियान रैली जो चलेगी स्कूल चलो की, स्कूल चलो अभियान रैली फेज 2 ये चलेगा ग्रीष्मावकाश के बाद, तो इसके ऊपर ही कार्य होना है। 100% नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सूचना एक दिन पूर्व सभी को दी जाएगी। इस रैली में सभी की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाएगी। रैली हेतु बैनर, नारे, तख्ती पर स्लोगन, स्पीकर, माइक सहित इत्यादि का प्रयोग करते हुए रैली को शिक्षा के प्रति आकर्षित बनाया जाएगा।
विद्यालय में साफ-सफाई और आकर्षण बढ़ाने पर चर्चा। देखिए, ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुल रहे हैं, तो इस पर विशेष तौर पे ध्यान देना है, साफ-सफाई और आकर्षण। नवीन नामांकन के लिए आने वाले अभिभावकों को पुष्प देकर स्वागत किया जाएगा। नामांकन में रुचि बढ़ाने हेतु विद्यालय को साफ रखकर और सजाकर आकर्षित बनाया जाएगा। कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्यों की गुणवत्ता बताकर और दिखाकर प्रभावित भी किया जाएगा। विद्यालय में साफ-सफाई रहने से होने वाले फायदे बताए जाएंगे। विद्यालय में प्राप्त जो डीबीटी से धनराशि प्राप्त हो रही है ना, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से यूनिफ़ॉर्म व अन्य सामग्री क्रय करने पर चर्चा। चूँकि क्रय सामग्री वो डीबीटी धनराशि भेजी जा चुकी है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और भेजी भी जा रही है। आगे की कार्यक्रम प्रक्रिया चल ही रही है। तो जिनको प्राप्त होती जाए, उनके लिए ये प्रक्रिया करनी है कि पूर्व सत्र की भाँति इस सत्र में भी डीबीटी धनराशि के ₹1200 आने लगे हैं। जिसके लिए सभी अभिभावकों का खाता बंद नहीं होना चाहिए और आधार से सीड होना चाहिए, जिससे डीबीटी धनराशि आसानी से पहुंच सके। प्रत्येक छात्र का आधार बना होना चाहिए। यदि कोई छात्र आधार से वंचित है तो शीघ्र आधार बनवाने हेतु प्रयास किया जाएगा और धनराशि से यूनिफॉर्म व निर्धारित सामग्री की खरीद अवश्य की जानी है, जिसको सुनिश्चित करना है शिक्षकगण को, एसएमसी के सदस्यगण को। इको क्लब पर चर्चा, एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान पर। इको क्लब के बारे में सभी अभिभावकों को बताया गया कि इसके तहत समय समय पर विभिन्न गतिविधियां कराई जानी है। इस माह विश्व पर्यावरण दिवस, योग दिवस की गतिविधि होनी है। इस माह इको क्लब की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है, जिसके तहत बच्चों और अभिभावकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया और इको क्लब के सदस्य उद्देश्य के बारे में बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस के आयोजन से पूर्व की तैयारी पर चर्चा हुई। योग दिवस के इतिहास के बारे में जानकारी शेयर करते हुए जागरूक किया गया। योग का जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस संबंध में जानकारी साझा की गई। 21 जून को योग दिवस पर सभी अपनी प्रतिभागिता अवश्य सुनिश्चित करेंगे। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ। 30 मई से नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अतः समय रहते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। आवेदन से जुड़ी समस्त जानकारी अभिभावकों को देकर जागरूक किया जाए। नवोदय विद्यालय में आवेदन हेतु विद्यालय स्टाफ द्वारा पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया जाए। देखिए, ये कक्षा 5 में जो अध्ययनरत हैं वर्तमान सत्र में, वो अगले सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ये आवेदन करेंगे। खेल में छात्र और छात्रा को बराबर प्रतिभाग करने हेतु सुनिश्चित करना। सभी अभिभावक इस बात पर ध्यान देंगे कि छात्रा को भी खेलों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करेंगे। सभी अभिभावक ने अपनी सहमति जताई। उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चा हुई, जैसे कि मीना मंच है, बाल संसद, ठीक है, इनकी जो बैठक होती है उन पर भी कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई, ठीक है। और भी अन्य बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। सूक्ष्म जलपान के साथ साथ छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सभी को आगामी बैठक में आने का आग्रह करते हुए वर्तमान बैठक की कार्रवाई का समापन किया गया और इस तरह से धन्यवाद कर ये बैठक समाप्त होगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो तेजी से जा रहा हो तो थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है कि धीरे-धीरे से रोक कर बीच में लिख लीजिएगा मैटर को और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।